तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से आप लोग ऑलरेडी H1 टेक के बारे में, ई टेक के बारे में, वर्ड वाइट स्पेस कोलैप्सिंग, व्हाट इज ब्रेक, ये सब ऑलरेडी आपको मालूम है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सभी नोटपैड पे ही काम करते होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम HTML सीख रहे हैं। तो आज के क्लास में हम दो चीजें देखेंगे। एक तो है VS कोड को यूज करेंगे, जो कि VS कोड एक एडिटर है। रीजन ये है कि मैं जैसे आपको बोला कि आप नोटपैड पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, टाइप करते टाइप या और कुछ एडिटिंग करते टाइप। वो सब फैसिलिटी आप इजीली VS कोड में कर सकते हैं। तो ये एक रीजन है कि हम VS कोड यूज करेंगे, और जब आप VS कोड में काम करना चालू करेंगे तब जाके मालूम चलेगा कि VS कोड में लोग क्यों काम कर रहे हैं। ये एक पहला चीज आज देखेंगे। दूसरा, मैं लास्ट टाइम बोला था कि अगर आप जावा टी पॉइंट से कुछ देख रहे हैं, उसको बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स जावा टी पॉइंट का मैं बोला था कि आपको इसमें जाना है और जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है उस पार्ट को आपको बनाना है, या व्हाट इज कंप्यूटर है जो इसको बनाना है। तो इससे हमें मालूम कैसे चलेगा कि H1 कहाँ पे लगेगा, पैराग्राफ कैसा है, ये सब, कहाँ पे पैराग्राफ यूज करना है, इसको कैसे लिखें, ये सब अगर जानना है तो हमें एटलीस्ट जानना होगा कि ये वेबसाइट पे कहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो मैं आज उसको दिखाने का ट्राई करूंगा और उसको देख के आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो आज पहला काम करते हैं कि VS कोड में काम कैसे होता है देखते हैं, और दूसरा टैग के बारे में यूज करना सीखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले अपने फोल्डर पे जा रहा हूँ, और मेरा फोल्डर जो है अपने डी ड्राइव या जी ड्राइव में, कोर्स के अंदर HTML। और आज मैं आपको पहले VS कोड में काम करके दिखाऊंगा, उसके बाद VS कोड को मेरे मशीन से ऑन इंस्टॉल करूंगा, फिर इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। तो पहले आपको एक फोल्डर बनाना है, क्योंकि आज क्लास 4 है, चौथा क्लास हम कर रहे हैं। तो मैं दे रहा हूँ क्लास 4, और इसको ओपन करते हैं। ऊपर क्लास 4 ओपन हुआ, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ कोड कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं ओपन करने का, मैं अपना हिसाब से तरीका बता रहा हूँ, तो आप भी यही फॉलो कीजिए, बाद में आपको भी मालूम चल जाएगा कि कैसे करना है। तो वेलकम स्क्रीन अगर आपको रखना है रखिए, नहीं तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है। अगर क्लास 4 जो लिखा है, और या आप इसको, ये लेफ्ट पैनल है, एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। तो अगर इसको लेफ्ट साइड में आएंगे या आपका माउस पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, आपको चार चीजें ऑप्शन दिख रहा है। एक ये, जो कि फाइल बनाने का, दूसरा ये फोल्डर बनाने का, बाकी दोनों के बाद, बाकी दोनों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम फाइल बनाना सीखते हैं। इसको क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ टाइप करने के लिए ऑप्शन देगा। तो मैं आज बना रहा हूँ sample.html। तो आप जब भी टाइप करेंगे, पहला चीज देखिए कि आप जब टाइप कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आ रहा है, इस तरह का सिंबल आ रहा है। लेकिन जब आप सिंपल डॉट लगा देंगे, उसके बाद HTML ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल चेंज होते जा रहा है, और ये है HTML का सिंबल जो कि लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। और एंटर मारते ही आपका फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है। और एक अच्छा चीज है कि ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे आपको लाइन नंबर के हिसाब से आएगा। तो लेस देन साइन, फिर डॉक टाइप, क्लोज, डॉक टाइप के बाद HTML, और क्लोज। और एक अच्छा चीज क्या है, यहाँ पे आपको जो भी टाइप कर रहे हैं कलरफुल फॉर्मेट में आ रहा है। डॉक टाइप और HTML का कलर अलग अलग है, एक्सक्लामेशन का कलर अलग है, लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन का कलर अलग है। तो यहाँ पे कलरफुल स्क्रीन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फिर मैं HTML टाइप कर रहा हूँ। देखिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप क्लोज करते ही आपका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर। फिर हेड ऑटोमेटिक आया, फिर टाइटिल, टाइटिल क्लोज किया, टाइटिल ऑटोमेटिक आ गया। उस लाइन पे मैं लिख रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा हूँ बॉडी पे, और यहाँ पे H1 दे के H1 लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटर
क्लास नंबर 4, तो ये लिखा मैं। तो अगर आप इसको मार्क करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, द टोटल स्क्रीन इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। फाइल नेम भी आपके साइड में दिखा रहा है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और टैग सब या एलिमेंट सब आपको कलरफुल दिख रहा है। तो आप एक टाइप करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको VS कोड में काम होता है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ऑलरेडी Ctrl+S से सेव किया, और अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए क्या करूँ, आइदर इस sample.html के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी पाथ कीजिए, या इसके ऊपर कॉपी पाथ कीजिए, देन जो ब्राउजर है आपका, राइट क्लिक कीजिए, नया विंडो ओपन कीजिए, और यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए। तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी आप बोल सकते हो कि ये तरीका ही करना है कि हम जो लास्ट टाइम कर रहे थे उसी से भी ओपन होगा? बिल्कुल ओपन होगा। आपका फोल्डर पे जाइए, sample.html है, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, जो भी करें आपका ओपन होगा। तो ये है तरीका आपका VS कोड में काम करने का। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से इसको चेंज करके दिखाऊंगा आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं VS कोड में बताया आपको कैसे काम करना है, ट्राई कीजिए उस हिसाब से काम करने के लिए। अगर आपको और एक फाइल उसी फोल्डर में चाहिए, इसको फिर क्लिक कीजिए। तो अगर आपको बड़ा सा स्क्रीन चाहिए तो इसको क्लिक कीजिए, तो एक्सप्लोरर बंद हो जाएगा, फिर क्लिक कीजिए, एक्सप्लोरर ओपन होगा। अगर ये नहीं चाहिए, इसको क्लोज कीजिए, ये विंडो बंद हो जाएगा। फिर जब डबल क्लिक करेंगे ये सामने आपका दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक साथ बहुत जगह पे काम कर सकते हैं। बाकी ये सब ऑप्शन क्या है, फर्स्ट क्लास में ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से काम करना। जितना बताया उसको काम कीजिए, धीरे 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 आपको सब ऑप्शन मालूम चलेगा और आपको बताया जाएगा। और आप जब काम करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें VS कोड में काम करना है। तो मैं जैसे कि बोला कि आपको VS कोड ऑन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा ले जाए। तो इसके लिए पहले कंट्रोल पैनल में जाइए, ऑन इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ये आएगा। अदरवाइज आपको ये स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कैटेगरी, कैटेगरी में इस तरह दिखाता होगा। तो यहाँ से ऑन इंस्टॉल प्रोग्राम क्लिक कीजिए, और जो VS कोड था उसको ढूंढिए, अल्फाबेटिकली होगा। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक करने पर सिलेक्ट होगा, देन क्लिक ऑन ऑन इंस्टॉल, और इसको ऑन इंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपके VS कोड है ऑलरेडी तो ये सब काम मत कीजिए। अगर VS कोड नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए, और कभी करप्ट हो गया या और कुछ हो गया तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर दिया। अभी मेरा VS कोड आपको मिलेगा ही नहीं। तो हम जिस फोल्डर में थे, अगर उस फोल्डर में जाएं और ट्राई करें VS कोड को ओपन करने के लिए, राइट क्लिक, देखिए VS कोड और आपको मिलेगा ही नहीं। तो अभी हम VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं। तो गूगल में जाइए, सिंपल लिखिए VS कोड डाउनलोड, तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आएगा। जो पहला स्क्रीन है उसको क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, ब्लू कलर में जाइए। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्योंकि मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ तो विंडोज़ के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना चालू हो गया। ठीक है, तो ये डाउनलोड होने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे काम करना है। तो ये डाउनलोड हो गया, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, VS कोड के ऊपर आइए, तो ये दिखाएगा शो इन फोल्डर, तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर के पास आपको लेके चला जाएगा। तो ये है मेरा डाउनलोड। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मीन टू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके कीजिए। तो ऑटोमेटिकली वो आपको दिखाते जाएगा। आपको लाइसेंस एक्सेप्ट करना है, इसके इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
तो कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है देख लीजिए, आपका लोकल प्रोग्राम्स के अंदर VS कोड इंस्टॉल हो रहा है, कभी जरूरत है तो वहां से फाइल निकाल सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड, नेक्स्ट क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपका ओपन विथ ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि मैं दिखाया था। अगर इन तीनों को कहीं पे छोड़ रहे हैं, तो ये दोनों को छोड़ रहे हैं, तो आपका ओपन विथ ऑप्शन आएगा ही नहीं। भले इसको आप छोड़ सकते हैं डेस्कटॉप आइकन, बट बेटर है कि डेस्कटॉप आइकन भी दिखाई दे। तो इसको क्लिक कीजिए। तो थोड़ा टाइम लेगा, अगर टाइम है आपके पास तो बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़ा अपने सीट छोड़ के घूम फिर के आ जाइए, 2 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑलरेडी एप्लीकेशन है, इंस्टॉल हुआ है, डाउनलोड करके अपना इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका दिखा रहा हूँ। तो आपके मशीन में अगर VS कोड नहीं है, इंस्टॉल करके काम कीजिए। अगर VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको यूज करके काम कीजिए। तो मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको हटा दे रहा हूँ और फिनिश कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं अपने फोल्डर पे जाऊँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं। तो अगर मैं अपने फोल्डर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे स्टडी कोर्स HTML क्लास 4 ओपन विथ कोड आपको मिल गया, तो आप फिर वहां से अपना काम चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे काम करना है, और धीरे धीरे VS कोड के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं, ये वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, या एक पार्ट में मैं इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्राई करके, कि आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा H1 है, कौन सा H2 है। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप ट्राई कीजिए अपना VS कोड यूज करके प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो तब तक बंद करते हैं। थैंक यू।